नमस्कार, एजीपी न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। सोनाली, एक नजर आज के मुख्य खबरों। कांग्रेस ने मजदूरों को लेकर डॉक्यूमेंट्री जारी की है। इसमें वह हिस्सा है जब राहुल गांधी ने पैदल चल रहे मजदूरों से मुलाकात की थी। राहुल गांधी मजदूरों से बात कर रहे हैं। सड़क किनारे बैठकर मजदूरों से राहुल गांधी ने कई सवाल जवाब किए कि वह किस तरह से हालात से निपट रहे हैं, उन्हें अब तक सरकार से कितनी मदद मिली है। राहुल गांधी पूछते हैं कि 2-4 महीने बाद क्या करेंगे, क्या शहर वापस जाएंगे। इस पर महिला रोते हुए कहती है कि हम मरते मर जाएंगे लेकिन अब शहर नहीं आएंगे। एक शख्स कहता है कि हमें कोरोना वायरस का डर नहीं सता रहा जितना उससे पहले ही बुरे हालात से मर जाने का डर सता रहा है। हम धंधे सब बंद है। हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं। तो क्या वहाँ क्या करते थे? मजदूरी करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम था, ये चुनाई प्लस्तर। और आपका पूरा परिवार यहाँ? ये पूरे परिवार ही है। अब सब एक साथ चले? हाँ, एक साथ चले। और कितने देर से चल रहे हो? कल से चले, शाम से। कितने किलोमीटर? वही 100 किलोमीटर के आसपास। ये जब लॉकडाउन हुआ कैसे पता लगा आपको? एकाएक एकदम एक दिन का पता चला था। 21 तारीख को हम लोग कुछ नहीं करे। और आप वहाँ पे कहाँ रहते थे? किराए से रहते थे। किराए थे? कितना क्या किराया लगता है? 2500 रुपये किराया। अब आप यूपी जा रहे हो? हाँ। कितना दूर है यहाँ से? वो झांसी के पास पड़ता है, मऊरानीपुर है। झांसी 60 किलोमीटर। तो पैसा है आपके पास? बिल्कुल नहीं। तो कैसे कर रहे हो? चले जा रहे हैं। तो खाना कैसे खा रहे हो? खाना तो मिल गया तो खा लिया। लोग दे रहे हैं। लोग दे दिया बस रास्ते में तो खा लिया है। नहीं तो फिर अपनी चल तो रही है। तो आपको लास्ट मिनट पर पता लगा कि भैया? एक दिन का 21 तारीख को शाम को पता चला कि 22 तारीख को भारत बंद है। तो कोई बात आपने सोचा एक दिन का बंद है? आपने सोचा एक दिन बंद? ये नहीं समझा क्यों हुआ? वो 4 दिन का गैप देता था, एक भी बंद आ रही है। 4 दिन का गैप दे देते तो फिर आप क्या करते? आप जाते घर भाग जाते थे, क्या करते? और फिर जब आप फंसे वहाँ कितने दिन रहे आप? अभी 2 महीने हो गए। 2 महीने होने वाले हैं। तो 2 महीने आपने बिना काम के कैसे किया? पड़ोसी से पैसे ले ले गई, घर से कोई पैसे मंगवाया है बेच बचा के, उनने भी कोई गेहूँ बेच के घर से पैसे खा। और आपने ये जो निर्णय लिया अब वापस यूपी जाने का, इसलिए लिया। क्यों लिया? एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया। किस्तें बढ़ाते जा रहे हैं। खत्म होने वाला है, चौथा फिर शुरू हो गया। मतलब आपको मालूम नहीं कि फिर चौथे में क्या हो जाए? चौथे में क्या होगा, फिर 5 में बढ़ेगा कि 6 में कहाँ तक चलेगा, कोई ठिकाना नहीं। गुरुवार देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बम से हमला करने की धमकी दी गई। कंट्रोल रूम से तुरंत इसकी सूचना पुलिस अफसरों को दी गई। हड़कंप की स्थिति के बीच ही पुलिस ने धमकी देने वाले के नंबर पर पड़ताल शुरू कर दी गई। इस संबंध में गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इंस्पेक्टर नीरज कुमार की ओर से दर्ज एफआईआर के मुताबिक यूपी 112 के सोशल मीडिया डेस्क के व्हाट्सएप नंबर पर 7570000100 पर मोबाइल नंबर 8828453350 से गुरुवार रात 12:32 पर धमकी भरा मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि मैं योगी आदित्यनाथ को बम से हमला कर जान से मार दूंगा। कोरोना वायरस के चलते जहां देश में लॉकडाउन चल रहा है, वहीं मंदिरों की किवाड़ बंद है। आज वट सावित्री अमावस्या व शनिचरी अमावस्या भी है। ऐसे में हम आपको ले चलते हैं विश्व के 5वें धाम 24 अवतार मंदिर, जहां की भगवान लक्ष्मी नारायण शेषनाग की सैया पर विराजित है और माता लक्ष्मी उनकी चरण दबा रही है। आज सुबह 5 बजे मंदिर के किवाड़ खुले तो चमत्कार देखने को मिला, जहां गरुड़ देवता विष्णु भगवान के चरणों में बैठे थे और जब पूजा की तो वे सीधे माता की गोद में चले गए और करीब 2 घंटे तक माता की गोद में ही बैठे रहे। पंडितों का मानना है कि संकट के इस काल में भगवान लक्ष्मी नारायण की सवारी खुद चलकर आई है। आज अमावस्या भी है, सावित्री वट वृक्ष की आज पूजा भी हो रही है, शनि जयंती भी है। आज इस 3 संयोगों के बीच भगवान लक्ष्मी नारायण के वाहन गरुड़ जी का मंदिर के अंदर आगमन होना, मंदिर के शिखर पर तो ये विराजित रहते ही हैं, लेकिन भगवान के श्री चरणों पर आकर भगवान की आज सेवा इन्होंने की। और आपने देखा होगा कि जब बच्चे मंत्रोच्चार कर रहे थे तो तब भगवान गरुड़ जी नृत्य भी कर रहे थे। चमत्कारिक भूमि है, गुरुदेव के चमत्कार आप और हम सभी ने कई देखे हैं। यज्ञों के अंदर पानी से घी का बना देना, और यहाँ पर तो जो सेवा देने वाले लोग हैं उन्होंने एक ऐसे अद्भुत नाग देवता के भी दर्शन किए हैं
कि जो शायद हो सकता है कि वो मणिधारी नाग देवता हो। और मैंने तो स्वयं यहाँ पर कुछ जो बिल होते हैं सांप के, उसमें नाग देवता को भी जाते देखा है और नेवले को भी जाते देखा है। तो इससे कई चमत्कार इस धरा पर हैं, हो रहे हैं, भक्तों की मनोकामना भी पूरी हो रही है। और आज गरुड़ जी को देख के सभी ने प्रार्थना की कि जिस प्रकार से नागपाश से भगवान गरुड़ जी ने लक्ष्मण जी को बचाया था, ठीक उसी प्रकार विश्व को कोरोना से भगवान लक्ष्मी नारायण जी गरुड़ जी मुक्ति दे, ये आप सभी ने प्रार्थना। गुजरात के सूरत में सैलून में सामाजिक दूरी के मानदंडों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। सैलून अन्य आवश्यक सावधानी बरतते हुए ग्राहकों को अपनी सेवाएं दे रहा है, जिससे कि कोरोना वायरस के संक्रमण को दूर रखा जा सके। इसके अलावा यह प्रवेश केवल एडवांस में बुकिंग करने वालों को ही दिया जा रहा है। ऐसा ही एक सैलून है रिफ्लेक्शन यूनिसेक्स सैलून। इसकी क्रिएटिव हेड अवानी सरफ ने समाचार एजेंसी से कहा, हम सभी मानदंडों का पालन कर रहे हैं। वर्तमान में हम अपॉइंटमेंट के आधार पर काम कर रहे हैं और वॉक इन की इजाजत नहीं दे रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सैलून के अंदर भीड़ इकट्ठा न हो। हम इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित कर रहे हैं कि ग्राहक सैलून आते और जाते समय अपने हाथों को सैनिटाइज करे। हमारे क्लाइंट और हमारे स्टाफ की सेफ्टी को प्रायोरिटी देके हमने वो हर एक प्रोटोकॉल फॉलो किया है जो गवर्नमेंट फॉलो करने का बोलते हैं। हमारी टीम की भी सेफ्टी जरूरी है, तो हमने उनके लिए भी पीपीई किट अरेंज करवा दिए, जिससे उनकी भी वो भी सेफ रहे और हमारे क्लाइंट भी सेफ रहे। ताजा खबरों के लिए देखते रहे AGP। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऊपर बेल आइकॉन को दबाना न